हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलते ही अटल टनल पर सियासत शुरू हो गई है। बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 दिन में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम वाली शिलान्यास पट्टिका लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गई है। दोनों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। गौरतलब है कि पूर्व भाजपा सरकार ने अटल टनल के बाहर लगी सोनिया गांधी के नाम वाली शिलान्यास पट्टिका हटा दी थी। इससे नाराज जिला लाहौल स्पीति कांग्रेस ने केलांग पुलिस को और मनाली कांग्रेस ने मनाली पुलिस को इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि 28 जून 2010 को अटल टनल की आधारशिला रखी गई थी। इस दौरान यूपीए की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी और देश के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने इसका शिलान्यास किया था। उस वक्त इस टनल का नाम रोहतांग टनल था। उद्घाटन के दिन शिलान्यास की पट्टिका हटा दी गई। सोनिया ने मनाली के धुंधी में रोहतांग सुरंग परियोजनाओं की नींव रखी थी। 1040 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे बड़ी अटल टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तब टनल के दक्षिण पोर्टल या साइट पर कहीं भी सोनिया के शिलान्यास का पत्थर नहीं था। इसे लेकर कांग्रेस ने कई बार कुल्लू जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन किया था। बहरहाल अब सरकार के आदेशों के बाद प्रशासन और BRO पट्टिका लगाने में जुट गई है। आज दोपहर बाद प्रशासन व BRO की टीम ने अटल रोहतांग टनल में जाकर पट्टिका के लिए जगह को चिन्हित किया, जहां अब सोनिया गांधी वाली शिलान्यास वाली पट्टिका को लगाया जाना है। गौरतलब है कि लाहौल स्पीति को पूरे साल संपर्क सुविधा बहाल रखने के दृष्टिगत 9.2 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण BRO द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर उनकी स्मृति में रोहतांग टनल का नामकरण अटल टनल से करने का निर्णय लिया था। वहीं इस फैसले से खुश लाहौल स्पीति के नव निर्वाचित विधायक रवि ठाकुर का कहना है कि पहले इस टनल का नाम अटल टनल रखा गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से इसका नाम रोहतांग टनल के नाम से रखने के लिए किया था, जिसके बाद इसका नाम अटल रोहतांग टनल रखा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश यहां से शिलान्यास पट्टिका निकालकर BRO के कार्यालय में रखी गई। इससे बनाने में गांधी परिवार का काफी योगदान है। वहीं इस आदेशों के बाद लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे ने कहा कि बीते कल मुख्यमंत्री द्वारा पट्टिका लगाने के आदेश दिए गए हैं, जो कि गलत है। 3 जून 2010 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौल आए थे, उन्होंने इसकी बाकायदा घोषणा की थी, जबकि इसी समय उन्होंने इसका भूमि पूजन भी किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि एक ही टनल का कितनी बार शिलान्यास होगा और शिलान्यास की 2 पट्टिकाएं कैसे लग सकती है। SDM मनाली सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि BRO प्रशासन द्वारा टनल के पास 3 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इसमें केवल BRO के उच्च अधिकारियों की अनुमति की जरूरत है, जो आज शाम तक मिल जाएगी और अगले 2 दिनों में इस पट्टिका को टनल पर लगा दिया जाएगा। रोहतांग जगह को बोलते हैं, तो रोहतांग नाम दोबारा से वापस रखा जाए। तो इसमें हम लोगों ने जब आवेदन दिया, वहाँ के जितने भी हमारे PRIs थे उन्होंने, तो मोदी जी ने वो मान लिया था हमारी रिक्वेस्ट और अटल टनल रोहतांग तब नाम करा उसका। मगर हैरत तब हुई, हमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब वहां पे सोनिया गांधी जी की वहां पे शिलान्यास वहां से गायब थी और सारा बजट 1355 करोड़ रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने दिया था वहां पे, और वो हमारी स्कीम थी टोटली, इनका कुछ नहीं था। जब ये बन के तैयार हुई तो ये सिर्फ आके इन्होंने उद्घाटन करा है। तो अभी आज फिर हम बारंबार बोलते रहे पिछली सरकार में कि इसको इंस्टॉल किया जाए, मगर इनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। और अब जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, तो आज हमने उनसे आवेदन किया कि हमारे सब लाहौल स्पीति वासियों के इससे भावनाएं जुड़ी हुई है और जिनकी देन है नेहरू गांधी फैमिली की और जो हमारी कांग्रेस सरकार की UPA 2 की, तो वो दोबारा से लगाया जाए। तो इन्होंने ये निर्देश दिए अभी हिमाचल सरकार को कि विद इन 5 days इट शुड बी इंस्टॉल्ड। दैट्स इट। हाँ, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो पट्टिका हटाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ केस चलना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए उन्हें। ये मैं चाहता हूँ। हमने ये सुना था कि वो गोडाउन में BRO के गोडाउन में रख दिया था वो पट्टिका निकाल के वहां से। अभी है नहीं है, तोड़ दी है क्या, मुझे मालूम नहीं। जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है। सन 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी लाहौल आए थे, तो उनका ये सपना था कि यहाँ ओपन में ये खुली जेल है एक तरह से, क्योंकि चारों तरफ दर्रे हैं
रोहतांग दर्रा हो गया, उधर कुंजुम दर्रा है, इस तरफ आपका तंगलंगला बारालाचा दर्रा है। तो लोगों को 6 महीने के लिए वो खुली जेल थी एक तरह से। तो उनका ये था जहन में कि यहाँ से एक तो सारी सेना फौज की कॉन्वॉइस जाती हैं, तो हमारा आर्म्स एमुनेशन इसमें जाएगा लद्दाख के लिए, पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर तक। और दूसरा वो चाहते थे कि वहाँ के जितने भी लोग रह रहे हैं स्थानीय लोग, उनके लिए बहुत ज्यादा असुलियत हो जाएगी यहाँ पे दर्रे के नीचे से जब सुरंग बनाई जाती। तो उन्होंने उसी समय कह दिया था कि यहाँ पे 3 सुरंग बननी है, एक यहाँ रोहतांग दर्रे में, एक तंगलंगला और आगे भी। तो उनका सपना था। आज शिंकुला में भी बन रही है टनल एक, और ऊपर भी प्रस्तावित है टनल। तो धीरे धीरे से ये काम हो रहा है। इसके बाद राजीव गांधी जी आए तो उन्होंने अलाइनमेंट शुरू की हमारा। राजीव गांधी जी ने 1985 के बाद, वहाँ CS सिंह है जो अभी रिटायर हैं, चीफ कंजर्वेटर, उस समय वहां पर थे। तो उन्होंने सारे अलाइनमेंट करी वो, और जंगल के कई पेड़ भी काटे गए उसमें। तो वो अप्रोच रोड बनी। इसके बाद हमारे वहां पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की UPA 2 गवर्नमेंट थी, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने वहां शिलान्यास रखा। वो UPA की चेयरपर्सन रही हैं। उन्होंने भारत सरकार में 2 सरकारें चलाई है, 10 साल तक उन्होंने भारत की सरकारें चलाई है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके, गवर्नर से लेके, आपके जितने भी मुख्यमंत्री और जो सेंट्रल मिनिस्टर है, तो उनको उन्होंने सारा स्थापना करी है, उस समय चयन किया है सारा। तो एक गरिमा के पद पर रहे हैं वो। और कब से आपके इसमें मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, तो उन्होंने शिलान्यास किया। एंटनी जी भी थे, धूमल साहब भी वहां पर थे, उन सबके नाम लिखे हुए थे उस पट्टिका पर हमें बड़ी हैरत हुई जब हमने ये पाया कि जब मोदी जी ने वहां पे उद्घाटन किया तो उसका नाम भी अटल टनल करा उन्होंने, बल्कि अटल टनल रोहतांग के लिए हमने फिर आवेदन किया कि उसे कहा जाता है। रोहतांग जो शब्द है वो रोहतांग दर्रा से लोग जाते थे, और वहां पे क्योंकि महाकाली का भी स्थान है, बहुत पूजनीय स्थान है वो, तो वो रूह का एक तरह से रोहतांग मतलब रूह की जगह रोहतांग। BRO के अधिकारियों द्वारा और जो है प्रशासनिक अधिकारी हमारी टीम ने जॉइंटली जो है 3 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, और अब जो है और हमें इनॉग्रेशन जो हमारा प्लॉट था वो भी हमारे को मिल गया है। तो अब इसमें जस्ट BRO के जो उच्च अधिकारी हैं इनकी तरफ से एक जस्ट फॉर्मल अप्रूवल की ज़रूरत है, जो कि आज शाम तक ही मिल जाएगी। और उसमें ये डिसाइड किया जाना है कि क्या वो एक स्टैंड लोन स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर जो है प्लाक को जो है फिक्स किया जाना है, या फिर जो है पिन अप करके उसको किया जाना है। और अगर जो है स्टैंड लोन स्ट्रक्चर बनाना तो उसमें 2 दिन लगेंगे, अगर पिन अप करना तो कल शाम तक हो जाएगा, अदरवाइज आने वाले 2 दिनों के अंदर ये काम हो जाएगा। तो ये कि दोनों लोकेशन पे लगना है, नॉर्थ पोर्टल या साउथ पोर्टल, या किसी एक जगह पे लगना है? ये जो साउथ पोर्टल है टुवर्ड्स साउथ पोर्टल पे ही जो प्लेट्स लगी हुई हैं ये साउथ पोर्टल पे लगेगा। मुझे पिछले कल कुछ अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने ये कहा है कि उन्हें कुछ लाहौल के लोग मिले होंगे कि जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी लाहौल पधारे थे 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने, उस समय वहां पर शिलान्यास की पट्टिका नहीं लगाया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 5 दिनों के भीतर भीतर शिलान्यास की पट्टिका, उस पट्टिका की बात कर रहे हैं जो UPA की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम लिखा गया है। उसमें बहुत से नेता उस वक्त विराजमान थे। मैं यहां पर कहना चाहता हूं 3 जून 2020 को भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी केलंग पधारे थे। उन्होंने इसका घोषणा किया था। घोषणा ही नहीं, 26 जून 2001 को मनाली सासे में आकर इसका शिलान्यास किया गया था। विडंबना इस बात की है कि क्या शिलान्यास की 2 पट्टिका लगाई जा सकती है? मेरा यहाँ पर ये प्रश्न है, इसमें जांच का विषय है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पट्टिका लगना चाहिए। क्या यहाँ पर 2 पट्टिका लगाएंगे हम लोग? क्या इतने बड़े ऐतिहासिक काम का 2 शिलान्यास होता है कभी? ये भी विडंबना का विषय है। मैं चाहूंगा पहले इसकी जांच हो और पट्टिका लगाइए। अब पट्टिका लगाना हो, 2 पट्टिका लगे, 1 पट्टिका कभी नहीं लगेगा। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।
गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।